जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि अपने मंत्र जाप, अपने स्तोत्र पाठ और जो भी हम भगवान के लिए भक्ति करते हैं, उस भक्ति का पूर्ण फल हमें कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम अपनी एनर्जी को अपने लिए प्रयोग कर पाएंगे, कैसे हम अपनी परेशानियों को खुद दूर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों की भी बहुत मदद होगी। तो आज हम जानते हैं कि अपनी भक्ति से कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो से बहुत लोगों की मदद होने वाली है। बहुत लोगों को अपनी भक्ति पूजा का फल अपने आगे दिखाई देगा। अपने शरीर में, अपने परिवार में, अपने घर में अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपने मंत्र जाप की ऊर्जा महसूस होगी और जो रुके काम हैं वो बनने लगेंगे। यदि कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है तो वो दोष भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी से अपनी सुरक्षा करना सीख जाएंगे, अपनी एनर्जी से अपने कर्मों को काटना सीख जाएंगे, अपनी एनर्जी से अपनी एनर्जी को सही मार्ग देना सीख जाएंगे, तो आपकी परेशानियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। थोड़ी सी तबीयत मेरी वीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। जो नेगेटिविटी से परेशान हैं वो भी अपनी ऊर्जा से अपनी नेगेटिविटी को कैसे काट सकते हैं। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं है तो वो अपनी भक्ति को और अपनी भक्ति की ऊर्जा को और कैसे बढ़ाएंगे, भगवान तक पहुंचने का मार्ग कैसे बनेगा। तो ध्यान से वीडियो को समझना। क्या होता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं, कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी हम आध्यात्मिक कर्म करते हैं, चाहे हवन करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो हमारे नाभि चक्र में भरने लगती है। हमारे स्वादिष्ठान चक्र में वो एनर्जी एकत्रित होती है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम मंत्र जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, बहुत दिव्य दिव्य हम कार्य करते हैं, तो उनकी एक एनर्जी एकत्रित होती है जो हमारे नाभि चक्र में होती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस शक्ति को ऊपर उठाने की बजाय इसको नष्ट कर देते हैं। नष्ट कैसे होती है? जैसे हमने कोई मंत्र जाप किया, कोई स्तोत्र पाठ किया, हमने अपना आसन छोड़ा, आसन छोड़ के फिर हम अपने दैनिक कार्यों को कर रहे हैं। उन दैनिक कार्यों में देखिए, एक तो आप आसन से खड़े हुए, तो जैसे ही आप पृथ्वी पर पैर रखोगे, ग्रेविटी फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी एनर्जी नीचे की तरफ जाएगी। आपकी एनर्जी मूलाधार चक्र की तरफ जाती है, मूलाधार में आती है। और यदि आपका मूलाधार मलिन है, आपका मूलाधार कमजोर है, तो वो एनर्जी आपको गुस्से के रूप में दिखाई देती है, आपको चिड़चिड़ापन होता है, आपके गलत ख्याल मन में आते हैं, आपको लोगों से बात करने में अच्छा नहीं लगता, आपको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आप सोते हैं तो आपको मलिनता के कारण नेगेटिविटी दिखाई देती है, गलत गलत चीजें दिखाई देती हैं, किसी किसी लोगों का स्वप्न दोष हो जाता है। तो इस प्रकार की हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहीं फिर हम किसी से पूछते हैं कि हम भक्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये गतिविधि हो रही है, हमारे साथ ये समस्याएं हो रही हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो भक्ति कर रहे हैं उससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, जिस कारण से तुम्हारे साथ ये समस्या हो रही है। या तो तुम सुरक्षा कवच लगाओ, या फिर आप इतनी पूजा मत करो, आप ये चीज बंद कर दो। इस प्रकार से आपको बताया जाता है। कोई कोई तो उससे भी महान होते हैं, वो आपसे कह देते हैं कि आपको नेगेटिविटी लगी है। तो देखिए, ये नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं, उनका कहना भी सही है, लेकिन ये नेगेटिविटी वो नहीं होती जो एक भूत प्रेत जो कहा जाता है, ये नेगेटिविटी वो नहीं होती है। वो नेगेटिविटी तो तभी ही आती है जब कोई आपके शरीर में प्रवेश कराए उसको, या फिर आपने ऐसी कोई भूल कर दी हो, आपने जाने अनजाने में उसको निमंत्रण दे दिया हो, तो वो एनर्जी आपको परेशान करती है। या आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे पहले से बहुत सारी नेगेटिविटी है और आप वहां रह के कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिससे कि उनको मार्ग मिल जाता है आप तक आने का, तो आपको इस प्रकार की परेशानी होती है।
लेकिन जो लोग भक्ति पूजा करते हैं और उनके साथ ऐसी समस्या हो रही है, उनके लिए कोई प्रेत भेजने वाला भी नहीं है, किसी से उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब से भक्ति करना शुरू किया तो उनको ये परेशानियां हो रही हैं। तो देखिए, एक तो इसका ये कारण होता है ये परेशानियां होने का कि जब हम कोई मंत्र जाप पूजा पाठ करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक युद्ध चलता है। ये बात ध्यान रखना, एक युद्ध चलता है। ये जो माँ का युद्ध आप सप्तशती के माध्यम से या किसी भी पुराण के माध्यम से आप जो देवासुर संग्राम सुनते हैं देखते हैं, ये कुछ अलग नहीं है। ये हमारे ही शरीर में एक युद्ध चलता है जिसमें जो हमने मंत्र जाप किया है, जो हमने शक्ति प्राप्त की है, जो एनर्जी प्राप्त की है, जिस भी देवी देवता की है, वही देवी असुरों से लड़ती है, वही देवता असुरों से लड़ते हैं। कौन से असुरों से? हमारे काम से, क्रोध से, मोह से, मद से, मत्सर से, हमारे शरीर में बाहर से कोई एंटिटी आई हो उससे, हमारी सोच से, हमारे नकारात्मक विचारों से वो एनर्जी लड़ती है। और जब हम उसको और बड़ा करते हैं तो वो युद्ध जीतती भी है और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन वही हम गलती क्या कर देते हैं कि कहते हैं ना, जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, हम क्या करते हैं कि हम उस शक्ति को भी मलिन कर लेते हैं अपनी गलती से ही। क्यों मलिन कर लेते हैं? क्योंकि आप पूजा करके उठे, पूजा करके आपने कुछ देखा, उसको देख के गुस्सा आया, कुछ गलत होते देखा, उसको देख के गुस्सा आया। अब ये गुस्सा किसको आ रहा है? उस शक्ति को गुस्सा आ रहा है जो कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर में विद्यमान है, भगवती। उसको क्रोध आता है। कोई झूठ बोल रहा है उस पर क्रोध आएगा, कुछ गलत कर रहा है आंखों के आगे, उस पर क्रोध आएगा। अंदर का युद्ध है ये। क्रोध आपको बाहर के लोगों को देख के आ रहा है, लेकिन वो देख के आपके जो मन में विचार आया है, उस विचार को खत्म करने के लिए भगवती लड़ती है, भगवान लड़ते हैं। वो आपके अंदर एक युद्ध चलता रहता है और आप अशांत रहते हैं। तो हमें क्या करना होता है? हमें उस युद्ध को जीतना है। अब जीतना कैसे है? जीतना ऐसे है कि स्वादिष्ठान चक्र से, अपने नाभि चक्र से हमें अपने मंत्र जाप, अपने स्तोत्र पाठ को नीचे नहीं जाने देना है। मतलब दैत्यों के लोक में नहीं जाने देना है, क्योंकि भगवती वो असुरों के लोक में जाके नहीं लड़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, वो असुरों के लोक में जाके नहीं लड़ते, असुर उनसे लड़ने आते हैं। तो जो भी आपके अंदर से मलिनता उठती है, जो भी असुर उठते हैं, उनको आने दो। लेकिन आपको उनके लोक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मूलाधार से नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो ऊपर उठना है, ऊपर के लोकों में चलना है। हमें उन असुरों से जीतना है। और दैत्यों के लोक में जाके कौन लड़ सकता है? माता ललिता पराशक्ति, जिन्होंने भंडासुर के अमरपुर पर चढ़ाई की थी और उसके क्षेत्र में जाके उसको परास्त करके आई थी। तो कुंडलिनी शक्ति कौन है? माता ललिता, भगवती राजराजेश्वरी। तो हम कहीं भी कब जा सकते हैं, कहीं भी जाके किसी को कब परास्त कर सकते हैं? जब हम पूर्ण रूप से ललितामय हो जाए, जब हमारी पूर्ण कुंडली जागृत हो जाए, तो फिर आप कहीं भी जाके किसी से भी लड़ सकते हो और लोगों को भी अपना जैसा बना सकते हो। लेकिन जब तक आप मजबूत नहीं हैं, तब तक आप कहीं जाके किसी को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप भी उसी के जैसे हो जाओगे। तो इसलिए इतने पॉजिटिव पहले खुद हो जाओ। और पॉजिटिव कब होंगे? जब हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, सहस्त्रार तक शिव शक्ति का मिलन होगा, जब पूर्ण वो विश्व के आसन पे विराजमान कामेश्वर और कामेश्वरी विराजमान होंगे। जब वो पूर्णता प्राप्त कर लेंगे तो आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन अभी आपने पूजा भक्ति स्टार्ट की है, आपके शरीर में युद्ध चलेगा। यह युद्ध का जो क्षेत्र है ये क्या है? ये अमरपुर है। भंडासुर कौन है? हमारे विकार हैं। और युद्ध कौन लड़ रहा है? माता ललिता, भगवती राजराजेश्वरी। अब इससे जीतना कैसे है? भंडासुर से। भंडासुर से जीतना है भगवती को समर्पित होके। तो हमें दैत्यों के लोक में नहीं जाना। अभी हम मां ललिता नहीं बने, हमें दैत्यों के लोक नहीं जाना। दैत्य यदि हमारे लोक में आ रहे हैं, जैसे कोई नेगेटिविटी आ रही है, हमारे विकार आ रहे हैं हमसे लड़ने के लिए, तो वहां हमें उनसे लड़ना है, हमें भगवती बनना है। हम जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो देवता हमें बनना है और अपने विकारों का समन करना है। कैसे? भक्ति करके मन में किसी को देख के क्रोध आया, तुरंत सकारात्मक सोच को प्रकट कर लो। किसी को देख के गुस्सा आ रहा है, उसमें आप उस समय एक माँ की तरह सोचो कि यदि ये मेरा बच्चा होता, क्या मैं इसके साथ ऐसा करता? तो
उस नेगेटिव सोच, उस विकार से भरे भंडासुर से यदि आपको लड़ना है तो आपको सौम्य रहना सीखना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और कहते हैं एक चुप इंसान 1000 बोलने वालों को हरा देता है। तो आपको यह युद्ध अपने अंदर करना है। और जब यह युद्ध चलेगा तो मां ललिता कैसे शांत बैठती हैं, एक जगह बैठे ही बैठे सब कुछ कर देती हैं अपनी इच्छा से। वैसे ही आपको ललितामय बनना है। आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी, जितना हो उतना मौन रहो। आप सब कुछ देख रहे हो लेकिन मुस्कुराते रहो। एक दिन आप अपने अंदर के असुरों को हरा दोगे, और जिस दिन असुरों को हरा दोगे, पूर्ण कुंडलिनी जागृत होगी, आप ललितामय हो जाएंगे। तो पहली बात, आपको अपने मूलाधार से नीचे नहीं जाना है। मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान में आपका मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ की ऊर्जा एकत्रित है, इसको ऊपर उठा के लाना है, पूर्ण रूप से उठा के लाना है। और यहाँ कामेश्वर से मिलन करना है, भगवती कामेश्वरी का। और जिस दिन भगवान कामेश्वर कामेश्वरी का मिलन हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने की शक्ति आपके पास होती है। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमारी कुंडलिनी जागृत है पूर्ण रूप से। जिसकी कुंडलिनी जागृत पूर्ण रूप से हो जाती है सहस्त्रार्थ तक, वो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जो नहीं होती। अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, सित्व सिद्धि, वसित्व सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, भुक्ति सिद्धि, इच्छा सिद्धि, मुक्ति सिद्धि, सारी सिद्धियां होती हैं। कहीं भी वो लुप्त हो सकता है, कहीं भी वो प्रकट हो सकता है, कितना भी वो बड़ा हो सकता है, कितना भी वो छोटा हो सकता है। भगवान में और उसमें कोई अंतर नहीं होता, अंश तो सभी है ही परमात्मा का। लेकिन फिर जो थोड़ा सा भेद है आत्मा और परमात्मा में, जब वो भेद खत्म हो जाता है, परमात्मा के ही अंदर समाहित हो जाती है, उसके ये जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं। लेकिन जब तक थोड़ा सा भी विकार है, तब तक हम उसमें नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से हमें जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है बार बार। जब तक हमारे अंदर का बैठा भंडासुर नहीं मरेगा, उसका अंत नहीं होगा। भंडासुर कौन? हमारे विकार। जब तक हमारे विकारों का अंत नहीं होगा, तब तक हमें भगवती कामेश्वरी की शरण नहीं मिलती है। आपको करना क्या है, जब आप मंत्र जाप स्तोत्र पाठ कर लें, ये करने के बाद अपने आसन पर ही बैठ जाए, पद्मासन लगा के शांत रूप से बैठ जाए। अपने दोनों हाथों को अपनी घुटनों पर रखें। आप मुद्रा बना सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली अपने हाथों को रखिए। और अपने नेत्रों को बहुत स्लो बंद करना है आपको। और नेत्रों को बंद करने के बाद अपने आज्ञा चक्र पर दोनों बाहों के मध्य में ध्यान केंद्रित करना है। और जब आप यहां ध्यान केंद्रित करेंगे तो जो आपके नाभि चक्र में ऊर्जा है वो ऊपर के उठेगी, क्योंकि आप यहां ध्यान कर रहे हैं। और जब यहां ध्यान करते हैं तो ऊर्जा ऊपर को उठती है, आपके अन्य चक्रों का भेदन करती हुई। और जब ऊर्जा पूर्ण रूप से यहां आती है, एक दिन में नहीं होगा। आप कहोगे भैया हम बैठे थे, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन में नहीं होगा। क्योंकि स्वादिष्टान से और आज्ञा चक्र तक के बीच में, स्वादिष्टान के बाद अन्य चक्र भी हैं, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ये 3 चक्र और हैं, तो इनका भी भेदन होता है। दूसरी बात एक और बताऊं मैं, जब स्वादिष्टान से मणिपुर पे हमारी एनर्जी आती है, और जब मणिपुर पे हमारी एनर्जी आ जाती है, तो फिर नीचे जाने का डर नहीं रहता। फिर हमारी ऊर्जा मणिपुर से नीचे नहीं जाती है, क्योंकि मणिपुर तक हमारी जब एनर्जी आ जाती है तो हमारी बहुत सी कमियां हमारा साथ छोड़ देती हैं। हम एक देव तुल्य बन जाते हैं, एक देव की उपाधि यहां तक मिल जाती है। मणिपुर पे यदि किसी की एनर्जी है, वो देव तुल्य है। फिर उससे ऊपर जब बढ़ते हैं तो उनके अपने अलग अलग अनुभव है, अलग अलग सिद्धियां हैं। आज्ञा पर आने के बाद आपको किसी भी देवी देवता के दर्शन करने की आज्ञा मिल जाती है, कहीं भी आने जाने की आपको आज्ञा मिल जाती है, इस ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को जानने की आज्ञा मिल जाती है। आप अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का हाल पता कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की रचना और अंत के बीच में जो भी कुछ चल रहा है वो सब आप जान सकते हैं। और जब यहां से सहस्त्रार पर आपकी ऊर्जा पहुंचती है तो आप खुद शिव समान हो जाते हैं, आप खुद शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। आपके शरीर की जो कुंडलिनी शक्ति जो हमारे मूलाधार में बैठी थी, उसको उठा करके हमने भगवान शिव से मिलन करा दिया। अब वो पूर्णता प्राप्त हो गई। अब जब पूर्णता प्राप्त हो गई तो फिर भेद बचा ही नहीं। भेद कब तक है? जब तक हम दोनों को एक नहीं करते, हमारे साथ ये परेशानियां चलती हैं। लेकिन जब स्वादिष्टान से आपका जाप मणिपुर तक भी पहुंच गया तो आपके वो जो जितने भी
दुनिया के दुख परेशानी है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मंत्र जाप स्तोत्र पाठ जो भी करें, उसके बाद इस प्रकार से ध्यान लगाएं। कुछ दिनों तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, दिखेगा भी तो मलिनता दिखेगी, दिखेगा भी तो सेक्सुअल थॉट आएंगे आपको, गलत गलत विचार आएंगे आपको, ना जाने किस किस चीज की चिंता आपको एकदम से सताएगी, भय आपको सताएंगे, इस प्रकार की परेशानी आपके साथ चलेंगी। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको ऊपर उठना है। और जब आप ऊपर उठोगे तो एक दिन इतना ऊपर उठ जाओगे कि आप खुद नहीं जान पाओगे कि आप क्या बन जाओगे। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें नीचे नहीं जाना है। तो यह चीज मैंने बताई उन लोगों के लिए जिनको कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस वो भक्ति में और अपनी मुक्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको इस प्रकार से अपनी ऊर्जा उठानी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको नेगेटिविटी से परेशानी है। अब वो चाहते हैं कि हम जो भी मंत्र जाप जो भी स्तोत्र पाठ कर रहे हैं उससे हमारी नेगेटिविटी रिमूव हो। ये नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी तो उसके बाद हम फिर मुक्ति की यात्रा करेंगे, उसके बाद हम खुद को जानने की कोशिश करेंगे। तो उनको क्या करना है, जब भी आप मंत्र जाप करें तो सीधे हाथ से आपकी जाप माला चलती है, तर्जनी और कनिष्ठ का ये अलग रखी जाती है, अनामिका पे माला रखी जाती है और अंगूठे से उसको रोका जाता है और मध्यमा से उसको चलाया जाता है। इस प्रकार से मंत्र जाप किया जाता है। अपने हाथ में एक कपूर की टिक्की और 2 लौंग इस प्रकार से पकड़ के और आप मंत्र जाप कीजिए। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको एक चीज ये सोचनी है कि मेरे अंदर से गंदगी उठ रही है, क्योंकि आपके नाभि में जाप भरेगा तो जब वहां जाप भरेगा तो वहां से गंदगी ऊपर को उठेगी, गुस्सा भी आएगी, चिड़चिड़ापन भी आएगा। तो आपको यह सोचना है कि मेरी सारी जो शरीर की नकारात्मकता है वो इस कपूर में जा रही है। इस प्रकार से आप और इस कपूर वाले हाथ को नीचे रखना है, नीचे की तरफ इसको घुटने पे रखना है आपको और आपको मंत्र जाप करते रहना है। मानसिक करें तो बहुत अच्छी बात है। और जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो इस कपूर को आप जला दें। पहले ही दिन से आपको बहुत लाइट फील होने लग जाएगा, क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी का कुछ अंश आप रोज जला रहे हैं। एकदम से किसी से नहीं जीत सकते, तो धीरे धीरे करके जीता जा सकता है। मान लो एक कमरे में बहुत सारा अनाज भरा है, एक साथ हम उसको नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन हम उसमें से थोड़ा थोड़ा रोज निकालते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो खत्म जरूर होगा। तो इसी प्रकार से जब आप सुबह और शाम दोनों समय इस प्रकार की क्रिया करते हैं कि मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करके हाथ में जो कपूर है उसको जला दिया, तो आपकी नेगेटिविटी का थोड़ा थोड़ा भाग रोज जलता रहेगा। और फिर इतना करने के बाद आप ध्यान करें। ध्यान किस लिए करें? ध्यान इसलिए करें क्योंकि नाभि चक्र में जो जाप है आप उसे ऊपर की तरफ उठाएं, और जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपके शरीर की मलिनता भी ऊपर उठेगी, आपका सिर भारी होगा। कोई बात नहीं, होने दीजिए। आपका सिर भारी होगा, कुछ दिनों तक होगा, फिर उसके बाद नहीं होगा। जब नीचे से कोई चीज भरेगी तो जो पहले से थी वो ऊपर को आएगी और बाहर निकलेगी, तो आपकी ये परेशानी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो मैंने दोनों ही प्रकार के लोगों को बताया। और जब आपको लगे कि नहीं अब हम नेगेटिविटी से बिल्कुल मुक्त हैं, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, अब तो केवल हमें अपनी शक्ति अपनी एनर्जी को इस तरह से उठाना है कि हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाएं, हम लोगों की मदद भी कर पाएं, हम लोगों के बारे में जान पाएं, उनके दुख का कारण समझ पाएं और उनका समाधान कर पाएं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करें। तो ये सबसे सरल और सिंपल रास्ता है, बहुत सिंपल मार्ग है। कोई ये सोचे हम व्रत रख लें, कोई ये सोचे कि हम ढेरों मंत्र जाप करें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो देखिए उसमें मुक्ति होगी नहीं होगी वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ इतना है कि आप अपने विकारों से लड़ना सीख गए, आप अपने शरीर में बैठे भंडासुर को जिस दिन खत्म कर दोगे उस दिन आपको भगवती ललितांबिका की कृपा प्राप्त हो जाएगी। उस दिन शिव और शक्ति का मिलन हो जाएगा। और जब तक भंडासुर नहीं मरेगा, जब तक असुर नहीं मरते, तब तक तो भगवती प्रचंड रहती है। भगवती प्रचंड रहती है और शिव से दूर रहती है। और जब उनके बीच के जितने भी असुर हैं वो खत्म होते जाते हैं तब वो एक होते हैं। और जब वो एक होते हैं तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तो मैंने बहुत साधारण से शब्दों में आपको समझाया है। कभी कभी मुझे शब्द नहीं मिलते समझाने के लिए, मैं पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों को बात समझ में आए। तो आपको समझाने के लिए मुझे बहुत से एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। आप ध्यान से इस चीज को समझना
और जिस दिन आप अपने अंदर के बैठे भंडासुर को खत्म कर दोगे, तो उस दिन आप ललिता में हैं। हर समय आप प्रफुल्लित और आनंदित रहेंगे, कोई भी दुख आपको छू नहीं पाएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।